ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। पसे पर्दा क्या हुआ और बाजी पलट गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट मुसलसल 3 दिन से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि रोल ओवर वीक भी है और इस वीक के अंदर मार्केट अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि माइनस हो जाती है रोल ओवर वीक। लेकिन चूंकि पिछले 16 और 18 दिन मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया था, तो ये रोल ओवर वीक एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अच्छी रहेगी। लेकिन तकरीबन देखा जाए तो लास्ट 3 डेज से मुसलसल परफॉर्म करी। तो आज का लेवल भी यही था कि मार्केट का जो सपोर्ट था वो आपको कल ही बता दिया गया था कि मार्केट का 64,600 का सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर करेक्शन स्टार्ट होगी और 65,200 रेजिस्टेंस लेवल है। तो आज हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट रही तो एक टाइम में नेगेटिव होती रही और फिर मार्केट ने 65,213 का हाई लिया, 391 पॉइंट प्लस गई और इसके बाद फिर मार्केट में हमने गिरावट देखी। 641 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट 64,180 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 64,298 के करीब, 524 पॉइंट माइनस के साथ। वजह क्या हुई और पसे पर्दा क्या हुआ? देखिए पसे पर्दा ये हुआ कि जो सर्कुलर डेट की न्यूज चल रही थी मार्केट के अंदर मुसलसल, जिसमें बात कर रहे थे कि सर्कुलर डेट कम कर दिया जाएगा, तो बहुत सारी ट्वीट्स मुख्तलिफ आ रही थी कि द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैज इनिशिएटेड अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग सर्कुलर डेट, यानी कि सर्कुलर डेट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे ट्वीट आ रहे थे मुख्तलिफ लोगों के। लेकिन उसी यानी कि देखा जाए तो उसमें एक ट्वीट ऐसा भी था, एक न्यूज ऐसी भी थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया है करंट प्लान को ना, जो सर्कुलर एनर्जी मिनिस्ट्री का जो रिगार्डिंग सर्कुलर डेट के हवाले से जो प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया। ये जो रूमर्स थी इसकी वजह से हमने देखा कि यानी कि जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड स्टॉक थे ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, इनमें हमने गिरावट देखी। खास करके ओजीडीसी, पीपीएल ज्यादा बढ़े थे तो इसलिए इनमें लोअर लोग भी लगे। और ओजीडीसी, पीपीएल में अगर ये भी देखा जाए तो ओजीडीसी ओवरबोट हो चुका था, इस वजह से प्रॉफिट टेकिंग आना जरूरी भी थी। खैर जब मार्केट स्टार्ट रही तो हमने मार्केट में ओजीडीसी जब 145 पे ट्रेड कर रहा था उसी वक्त ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया था कि 147 से लेकर 150 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग कर ले। ओजीडीसी हाईली ओवरबोट हो चुका है और ये यानी डिक्लाइन कर सकता है। हमने देखा कि हमारी ऑडियो कॉल के बाद दोनों में लोअर लोक लगे और दोनों गिरावट की तरफ रहे। वॉल्यूम्स 460 मिलियन के हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम थे 479 मिलियन और आज कम वॉल्यूम हुए। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने ही। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो चूंकि एक ऑयल सेक्टर जब माइनस हो गया और 342 पॉइंट सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के थे, इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट था, इसका जो नेगेटिव असरात थे वो सारे सेक्टर्स पे पड़े और तकरीबन टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, इनमें भी हमने गिरावट देखी। और जो पॉजिटिव साइड पर रहे साइड बोर्ड स्टॉक रहे जिसमें फर्टिलाइजर, टोबैको, केमिकल, इंजीनियरिंग, सीमेंट सेक्टर, इनमें हमने इजाफा देखा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तो फ्यूचर में काफी सौदे शिफ्ट भी हुए जनवरी से फरवरी के अंदर। एक तो ये प्रेशर था, सेकंड रूमर्स का प्रेशर, और थर्ड नंबर पे जो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ओवरबोर्ड हो चुके थे तो इनमें करेक्शन का भी प्रेशर यानी कि नजर आया मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफी सारी कुछ गुड न्यूज भी थी, जिसमें सबसे पहले अगर हम गुड न्यूज देखें तो गुड न्यूज में ये था कि टी बिल्स के ऑक्शंस कम हुए और 50 बेसिस पॉइंट यानी कि टी बिल्स के ऑक्शन में कमी हुई है, जिसकी वजह से जो ज्यादा पॉजिटिव था और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इसको वेलकम करेगी और मार्केट ने वेलकम भी किया। फिर साथ ही चूंकि नेगेटिव न्यूज थी तो वो ज्यादा असरअंदाज हुई। अब आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 29 जनवरी है, तो उसमें चांसेस है कि मार्केट 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट कम कर सकते हैं। अगर कम हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी, हमारी माइशत के लिए भी और मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीपेक के हवाले से दोबारा अपग्रेड की बात की जा रही है। अपग्रेड सीपेक जो ये पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा डॉलर के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रेशर बनेगा और ₹5 अप्रिशिएट होगा। हुकूमत का बिजली की कीमत में कम करने का फैसला, ये मुख्तलिफ चैनल पे न्यूज चल रही थी और निगरान हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का फैसला, शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स की टैरिफ को कम कराने का टास्क सुपुर्द कर दिया। अच्छा, ये इस तरह की चीजें भी चल रही है और नए मुआहदे के ऊपर भी बात हो रही है। टैरिफ कम कराने के लिए 5 रुकनी कमेटी यानी कायम की गई।
कल कुछ हमने स्टॉक्स दिए थे जिनके टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए स्टार्टिंग में, यानी कि हायर पे भी गए और प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ बोर्ड मीटिंग्स थी जिनके आज रिजल्ट एक्सपेक्टेड भी थे, और इसमें फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का एक रिजल्ट रहा। अगर इसमें देखा जाए तो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम ने ₹1 डिविडेंड अनाउंस किया 4 साल बाद। 4 साल पहले कैश डिविडेंड अनाउंस किए थे, और 4 साल बाद इसने ₹1 कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि अच्छा यानी साइन है। 2019 में इसने डिविडेंड देना दिया था लास्ट, और अब जाके इसने ₹1 डिविडेंड दिया, और अर्निंग भी थोड़ी बेहतर रही। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बेहतर रहा। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका 76 के पास, और जबकि क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस लेवल है 76.50। अगर ब्रेक कर जाता है तो 77 से लेके 80 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ, अदरवाइज शॉर्ट करेक्शन आ सकती है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है, 102.80 से लेके 102.20 तक 103.10 चल रहा है। जबकि सिल्वर और गोल्ड आपके बाउंस बैक कर सकते हैं। सिल्वर में कल हमने 50 पैसे का इजाफा देखा था, 50 सेंट का इजाफा देखा था, और इस वक्त सिल्वर चल रहा है 2294 के करीब चल रहा है। जबकि अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड चल रहा है 2014 के करीब चल रहा है, ओवरसोल्ड पोजीशन पर है और ये बाउंस बैक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो आपके स्क्रीन के ऊपर है 64,782 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,899 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट जो कि कल 700 पॉइंट ओवरबोट थी, आज 122 पॉइंट ओवरबोट है, और जबकि साल के हिसाब से जो 12,000 से ऊपर यानी ओवरबोट परफॉर्म कर रही थी, अब 11,682 के करीब परफॉर्म कर रही है। मार्केट के अंदर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें मार्केट की, तो देखिए मार्केट पहले भी हमने देखा था कि 62% पे और 60% पे मार्केट में शॉर्ट करेक्शन आ जाती है, और मार्केट एक रेंज में परफॉर्म कर रही है। और इस बार भी हमने ये देखा कि मार्केट ने जैसे ही यानी कि 65,200 का लेवल टेस्ट किया, उस वक्त तक मार्केट 58% ओवरबोट यानी 58% तक आ चुकी थी, ओवरबोट नहीं हुई थी, 58% तक आ चुकी थी। कल थी मार्केट आपकी तकरीबन देखा जाए तो 55% पे 56% पे थी, और मार्केट ने तकरीबन 58 और 60% का हाई लेवल टेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने मार्केट में गिरावट देखी, तकरीबन 8% की गिरावट देखी, और उसके बाद मार्केट जो बंद हुई है परसेंटेज के लिहाज से 52% पे। मार्केट का लेवल देखा जाए तो मार्केट बार बार कोशिश कर रही है ब्रेकआउट करने की, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर सेलिंग आ जाती है। तो मार्केट का अभी भी ब्रेकआउट जो लेवल बनता है वो यही बनता है, 64,700 से लेके 800 का लेवल बनता है, और जबकि सपोर्ट 62,000 की बनती है। अच्छा, टेक्निकल ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट की पोजीशन किस तरह से रहेगी। देखिए मार्केट में अभी रिसेंटली हमने देखा कि 62,400 का जब मार्केट ने लो बनाया था, 62,500 का लो बनाया था मार्केट ने, तो वहां से मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी थी 65,200 की, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स यानी कि कवर हुए, और मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग बनती है। जब इतने पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, 2,500-3,000 हज़ार पॉइंट बढ़ जाती है मार्केट, तो फिर एक शॉर्ट करेक्शन आती जरूर है, और वही देखा हमने कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन जनरेट हुई। इस वक्त मार्केट की अगर हम सपोर्ट देखें तो मार्केट की जो सपोर्ट जनरेट हो रही है वो 63,800 की हो रही है। अगर 63,800 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर हम मार्केट के अंदर एक बार फिर यानी कि बड़ी मंदी यानी कि बड़ी करेक्शन देखेंगे मार्केट के अंदर। अदरवाइज अगर 63,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। उससे पहले दो सपोर्ट है मार्केट के पास, एक 64,000 है और एक 63,800 है। तो 64,000 से भी इस वक्त जिस लेवल पे मार्केट रुकी हुई है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है और बाउंस बैक की तरफ जा सकती है। और मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा 64,700, पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। अगर ये ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है तो मार्केट फिर यानी कि आपकी तेजी की ट्रेंड की तरफ होगी, और मार्केट में जो टारगेट होगा 65,000 से लेकर 65,800 टारगेट होगा। इसी चीज को अगर हम टेक्निकल ग्राफ के शॉर्ट ग्राफ के ऊपर देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो मार्केट 3 दिन से तेजी कर रही थी, तो इसलिए मार्केट ने जो 64,800 का लेवल ब्रेक किया, इस वजह से हमने करेक्शन देखी मार्केट के अंदर। और मार्केट के पास जो मेजर सपोर्ट आ रही है वो 63,700 और 600 की आ रही है। तो घबराने वाली बात नहीं है। कल लास्ट डे है फ्यूचर रोल ओवर वीक का, इस वजह से आज जो प्रेशर नजर आया वो इसी वजह से नजर आया क्योंकि रोल ओवर की वजह से काफी सौदे शिफ्ट होने थे जनवरी से फरवरी के अंदर, तो इस वजह से एक सेलिंग प्रेशर था। लेकिन मार्केट आपकी दोबारा बाउंस बैक कर सकती है, तो मार्केट ने एक शॉर्ट एडजस्टमेंट दी है। लेकिन मार्केट के अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो अभी भी मार्केट पिछले 3 दिन जो तेजी की उसके हिसाब से आज छोटी सी करेक्शन हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कल लास्ट डे मार्केट बेहतर क्लोजिंग दे सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। मार्केट की अगर वीकली क्लोजिंग अगर हम देखें तो अगर मार्केट की वीकली क्लोजिंग 65,000 से ऊपर आ जाती है, 200 या 400 के करीब आ जाती है, तो बहुत अच्छा साइन होगा और मार्केट के अंदर एक शार्प रैली, एक शार्प रिकवरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 67,000, तो वो रिकवरी हम देख सकेंगे। इसके अलावा अगर हम ओजीडीसी एंड पीपीएल की बात करें तो देखिए आज ओजीडीसी ने करेक्शन इसलिए भी हुई क्योंकि मुसलसल इस वीक में देखें
तो ओजीडीसी आपका स्टार्ट हुआ था 122 से और 148 हो चुका था, ऑलमोस्ट 26 रुपए का इजाफा हो चुका था, अपनी एडजस्टमेंट ली है। ओजीडीसी के पास अगर आप देखें तो ओजीडीसी के पास सपोर्ट आ रही है, ओवरऑल अगर नीचे की सपोर्ट देखें तो 126 रुपए की सपोर्ट है, 27 की सपोर्ट अच्छी सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले एक्सपेक्टेड है कि 130, अगर इसने कल भी अगर प्रेशर दिया तो 130 या 127 से रिबाउंड कर जाएगा, तो ओजीडीसी में घबराने वाली बात नहीं है। पीपीएल में अगर हम बात करें तो पीपीएल भी तकरीबन इस वीक में अगर हम देखें तो इस वीक में खैर खास इजाफा तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा इजाफा हुआ था, लेकिन करेक्शन ज्यादा ले ली पीपीएल ने। तो पीपीएल के ऊपर लेवल बनता है जिसका जो स्टॉप लॉस है वो 111 रुपए, अगर 111 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी में चला जाएगा, वरना 12, 13, 14 यहाँ से रिबाउंड कर सकता है और रिकवरी की तरफ जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनका रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने है, ये अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेंगे तो हाई साइड पे जाएंगे, अदरवाइज इनके अंदर करेक्शन रहेगी। अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो ये फिर अपसाइड की तरफ जाएंगे। इस तरह के स्पेशल स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे होते हैं, बताया जा रहा होता है मार्केट कब बढ़नी है, मार्केट में कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। आज की मार्केट की करेक्शन जो देखा जाए तो मुख्तलिफ रूमर्स के ऊपर भी थी और फिर ओवरबोट सिचुएशन भी थी, रोल ओवर वीक भी था, इस वजह से हमने करेक्शन देखी है। लेकिन कल भी मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज होगा प्रेशर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है जो सेकंड हाफ होगा वो बेहतर क्लोज हो सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहिए, स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम आपको बताते रहेंगे कि आपने किस तरह की मूव करनी है और कौन से स्टॉक आपने होल्ड करने है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।